तो दोस्तों आज हम अपने सीएसएस के अंदर टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या किया था, हमने टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर था, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल था। लाइन में क्या था लाइन में हमारे पास 3 वैल्यू आती थी, यानी कि अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो, और एक चौथी थी नन। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन कलर है। कलर में हम जो भी कलर देते हैं नेम से दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड से दे सकते हैं, ह्यू सैचुरेशन से भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में क्या करते थे, यानी कि हमारे पास 9 टाइप्स के स्टाइल आते थे। सॉलिड है, अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन तो लाइन है, सॉलिड हो गया, डॉटेड हो गया, डैश्ड हो गया, डबल हो गया, ग्रेवी हो गया, उसके बाद वेवी हो गया। इस तरीके से हमारे पास स्टाइल आते थे। अब हमारे पास कुछ ये, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाके हमारा टेक्स्ट बनता था, यानी कि उसके नीचे अंडरलाइन आती थी। अब हम क्या करते हैं, यानी कि हम इस अंडरलाइन और टेक्स्ट के दरमियान में अगर हम गैप देना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो उसको हम किस तरीके से देंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी थी, इसको हम देंगे टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी के जरिए। तो ये गैप देने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ। ऑफसेट प्रॉपर्टी प्लीज़। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस हेडिंग के अंदर ही हम लगा लेते हैं, यहाँ पे हम स्टाइल टैग्स लगाते हैं। स्टाइल टैग्स के जरिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा H1 है, अब हमारे पास, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी एक फाइल, इस तरीके से हमने एक हेडिंग ली है, वो हमारी हेडिंग आ रही है। अब हम इसके नीचे अपनी अंडरलाइन का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करते हैं, सेंटर। तो ये सेंटर में हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 3 प्रॉपर्टी आती थी, यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। हमने लाइन कौन सी रखनी है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो। तो हम अंडरलाइन रखने लगे हैं, अंडरलाइन। उसके बाद हमारे पास आता था टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, यानी कि हम कलर कौन सा देना चाहते हैं। मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो स्टाइल हम क्या रखना चाहते हैं, तो स्टाइल हम रखना चाहते हैं, यानी कि सॉलिड, सॉलिड रख सकते हैं, डॉटेड रख सकते हैं। तो इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक डॉटेड अंडरलाइन आ चुकी है। इसका स्टाइल हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पे रख देते हैं सॉलिड, सॉलिड कर देते हैं। सेव करते हैं। ये देखिए, ये सॉलिड एक हमारे पास लाइन आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके दरमियान में, टेक्स्ट और लाइन के दरमियान में, अब अगर हमने गैप लेना है तो जो हमारी प्रॉपर्टी है उस वो हम लगाएंगे, यानी कि टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी। तो मैं इसमें यानी कि 16 पिक्सल का गैप देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, हमारा गैप बढ़ गया है। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसका हम, ये हमने सॉलिड रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, वेवी रख देते हैं। तो
सेव करते हैं और इसका मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं, ये देखें, यानी कि टेक्स्ट और ये जो हमारे पास अंडरलाइन आ रही है, वेव नुमा अंडरलाइन आ रही है, तो इसके दरमियान में हमारे पास 10 पिक्सल का गैप आ रहा है। तो हम इसको मैनेज में भी दे सकते हैं। मैनेज में किस तरीके से देंगे, तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसको 10 पिक्सल मैनेज कर दूँ, मैनेज 10 पिक्सल, ये देखें, ये हमारे पास जो टेक्स्ट के दरमियान में जो गैप आ रहा है, स्पेस आ रहा है, वहाँ से हमें ये जो हमारी अंडरलाइन है वो नज़र आ रही है। इसको मैं थोड़ा सॉलिड करके देखता हूँ, तब हमें सही नज़र आएगा। सॉलिड, इसका स्टाइल मैंने क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया। ये देखें, ये हमारे दरमियान में अंडरलाइन आ चुकी है, यानी कि मैनेज में चली गई है। तो मैनेज कम करेंगे तो नीचे आ जाएगी, जितना ज़्यादा मैनेज देंगे ये ऊपर चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये मैनेज हटा देते हैं। तो अब सेव करते हैं, ये देखें, ये हमारे दरमियान में एक गैप मिल रहा है। मैं गैप थोड़ा ज़्यादा करके देख लेते हैं, यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप रखते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, ये हमें 20 पिक्सल का गैप मिल रहा है। यानी कि हम इस प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर हम अगर हमने गैप लेना हो, यानी कि टेक्स्ट और लाइन के दरमियान में, अंडरलाइन के दरमियान में, तो हम इस टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट के ज़रिए ये कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।